तब हमको पहुंचने में 4:30 धोखा कहाँ कहा गए ठाकुर साहब? आपको हीड़ हीड़ पता था तो जानते हैं कि नहीं? पूरा चारों तरफ से जाम हुआ, हमारा रैली सफल हुआ। चारों तरफ से पटना जाम हुआ तो कोई इन नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो मेरा रैली सफल हुआ। इन्होंने डीजीपी को कहा, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा, इन्होंने सीनियर एसपी को कहा, इन्होंने डीएम को कहा, जितना भर हमारे सारे जितने हमारे रिटायर्ड डीजी सर हैं, आर.के. मिश्रा सर, वो सबको खबर किए। इतनी कुर्सियां आज तक किसी दल ने नहीं लगाया था। मानते हैं ठाकुर साहब कि जितने लोग वहां जुटे थे सब लोग सब खाली बैठ जाते, कुर्सियों पे बैठ जाते। कुर्सी आपका भरा हुआ था। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रशांत किशोर की कल महा रैली थी। रैली सफल हुई या असफल हुई, इसके बारे में हम आपको जानकारी तो देंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात जो पत्रकारों के बीच चल रही है कि क्या प्रशांत किशोर ने कुर्सियां बिछाकर गलती कर दी? क्योंकि जो चर्चाएं हमारे बीच पत्रकार मंडली में चल रही है, तमाम 1974 से लेके मोदी की रैली तक को देखा गया है तो कुर्सियां बिछाई जाती हैं, आगे की तरफ 100-200 कुर्सियां बिछाई जाती हैं, क्योंकि रैली में जो लोग आते हैं वो खड़ा होकर नारा लगाने और झंडा फहराने और अपने नेता की बात को सुनने आते हैं। क्योंकि ये बिहार है साहब, यहाँ जो है बिहारियत में बात करनी पड़ती है। प्रशासन ने रोकना चाहा रैली को, तमाम हथकंडे अपनाए गए। 2 जगह 2 खबरें फैलाई गई। पहली खबर फैलाई गई कि रैली हिट और दूसरी खबर फैलाई गई कि रैली फ्लॉप। मीडिया को किसी ने मैनेज किया, जिसने फैलाया 12 बजे से दिखाना शुरू किया अपने तमाम चैनलों पे कि लोग नहीं जुटे हैं, कुर्सियां खाली हैं। 5 बजे के बाद जब रोज लोग दिखाई दिए तो फिर उसी चैनलों ने बताना शुरू किया तो जुटे थे लोग, लेकिन 10-20 हज़ार की संख्या में जुटे थे। लेकिन निष्कर्ष भारत की तरफ से मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि जिनको वो 10-20 हज़ार लोग दिख रहे थे, शायद अपने वो चश्मे के लेंस को थोड़ा अब बदलवा लें, क्योंकि बिहार बदल रहा है और बदलते हुए बिहार को देखने के लिए चश्मे का लेंस बड़ा सही होना चाहिए। बात करेंगे, हमारे साथ ठाकुर सर हैं, डीजी होमगार्ड रहे हैं, डीआईजी होमगार्ड रहे हैं। ठाकुर सर, रैली को फ्लॉप कहिएगा या हिट? सुपर हिट कहेंगे। हम खुद उसके साक्षी हैं। जो हम 8 बजे चले और 4:30 बजे हम स्टेज पे पहुंचे हैं गांधी मैदान, तो हमको जो कि प्रशासन का हीर हम जानते हैं, तब हमको पहुंचने में 4:30 धोखा कहाँ कहा गए ठाकुर साहब? आपको हीड़ हीड़ पता था तो जानते हैं कि नहीं? ऐसा धोखा इसलिए देखिए, ये इधर जेपी सेतु जाम कर दिया गया, जेपी सेतु के उधर छपरा वाला लाइन जाम कर दिया गया, और इधर जो है पुनपुन के पास जाम कर दिया गया, जो गया तरफ से नहीं है। उधर 0 माइल जाम कर दिया गया, जो उधर से लोग नहीं आए। तो मेरे देखिए, प्रशासन चूंकि जो सरकार में है, अधिकारी उसके मुलाजिम हैं, और मुलाजिम तो चाहेगा जो सरकार कैसे खुश हो, इसीलिए हमारे करीब 600-700 बसों को रोका गया। उसमें हमारे क्षेत्र से जो 10 बस आया था, उसको तो सत्याग्रह स्थल पर एलसीटी घाट के पास ही रोक दिया। वहां से पैदल लोग गए, और मेरा वीडियो क्लिप हमारे पास जो हमारे भतीजा ने वहां से भेजा था, तो किस तरीके का जाम है, वो वीडियो क्लिप मैंने इमीडिएट डीएसपी ट्रैफिक को, एसपी ट्रैफिक को, सीनियर एसपी पटना को, पुलिस महकमा में मैंने दिया कि पूरा जाम है, इसको क्लियर करवाओ। लेकिन अगर उन्हीं का मनसा साफ नहीं था, और जो लोग कहते हैं जो 20,000 लोग आए हैं, वो अपना, आप तो बोले चश्मा का लेंस ठीक करा लें, वो चश्मा का लेंस ठीक कराने के बाद भी उनका आंख ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अपनी भाषा नहीं बोल रहे हैं, उनसे बोलवाया जाता है। हम तो खुद देखे हैं, जो आप पूरे 500-700 बस को रोक दिए, पूरा पटना जाम, पूरा चारों तरफ से जाम हुआ, हमारा रैली सफल हुआ।
चारों तरफ से पटना जाम हुआ तो कोई इन नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो मेरा रैली सफल हुआ, क्योंकि रैली को रोकने के लिए ही, सफल नहीं हो इसको रोकने के लिए ही प्रशासन लगी हुई थी। प्रशांत किशोर ने कल एक और बात की और वो बात बिहार वासियों के दिल को छुई है। जो खबरें आ रही हैं, बहुत से लोगों से हम प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं कि मैं यहाँ अब आपको भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों से माफी मांगने आया हूँ। एकदम सही कहा उन्होंने। जो है उनको आक्रोश था, उनके अपने आक्रोश का जो है व्यक्त किए कि इनके सारे लोगों को आप रोक ही दिए, केवल माने कुछ लोगों को रोकते तो चलता, ये तो आधा से अधिक लोगों को रोक दिया गया जो है। तो प्रशासन रोकने में तो इन्होंने डीजीपी को कहा, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी को कहा, इन्होंने सीनियर एसपी को कहा, इन्होंने डीएम को कहा, जितना भर हमारे सारे जितने हमारे रिटायर्ड डीजी सर हैं, आर.के. मिश्रा सर, वो सबको खबर किए, रिटायर्ड आईजी जितेंद्र मिश्रा हैं वो सबको खबर किए, रिटायर्ड आईएएस हैं सब लोग खबर किए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वो होता है ना कि आप तूफान को कब तक रोक सकते हैं? यही तूफान जो है ज्वार भाटा बन के आएगा और कहाँ लोग उड़ेंगे सारे दल के लोग पता भी नहीं चलेगा। इसलिए चतुर्वेदी जी मैं बता दूं कि भगवान जो करते हैं ना अच्छा के लिए करते हैं। प्रशांत किशोर को सीख मिली इससे कि कुर्सियां नहीं बिछानी है। जी नहीं, एक पत्रकार ने कहा, प्रेस फोटोग्राफर ने कहा, बहुत पुराना पत्रकार प्रेस फोटोग्राफर था, वो डायबिटीज का पेशेंट, कहा सर एक टॉफी हमको खिला सकते हैं? हम सब तुरंत एक लड़के को बोले जो मुरब्बा वहाँ बिक रहा है ला के दो, मुरब्बा खाया, उसका शुगर कंट्रोल हुआ। उसके बाद उसने क्या कहा? उसने यही कहा सर हम लोग भी बहुत रैली देखे हैं और हम भी अपने 32 साल की नौकरी में लाठी रैला, तेल पिलावन लाठी रैली और गरीब लैला देखे हैं। इतनी कुर्सियां आज तक किसी दल ने नहीं लगाया था। मानते हैं ठाकुर साहब कि जितने लोग वहां जुटे थे सब लोग सब खाली बैठ जाते, कुर्सियों पे बैठ जाते। तो कुर्सी आपका भरा हुआ था, पूरा गांधी मैदान आदमी भरा हुआ था, पूरा गांधी मैदान कुर्सियां जो खाली आप देखें। वो लोगों की भी मजबूरी थी कि जहाँ जो कुर्सियां खाली चैनल दिखा रहे हैं वहाँ धूप भी थी और वहाँ पानी और कीचड़ भी था। हाँ। एक दिन पहले बरसात हुई थी तो देखिए जो चैनल दिखाए हैं, नहीं समझे, जो चैनल दिखाए वही चैनल दिखाए ना। हम तो खुद हम फोटो वोटो खिंचाने में और ये हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन हम एक सेल्फी लेके उस भीड़ का कहिएगा तो आपको भी भेज देंगे, पूरा आदमी का मुंडी ही दिखाई दे रहा था। तो जितना प्रशांत किशोर को रोकने का कोशिश करेंगे, जन स्वराज पार्टी को रोकने का कोशिश करेंगे, उतना ही हमारे प्रशांत किशोर का जलवा चारों तरफ बिखरेगा। और आने वाले समय में जन स्वराज का ही जलवा आपको दिखेगा, बाकी पार्टियां जो है सब हलवा बन के हवा हो जाएंगी। जो है हम लोग भगवान से यही भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। अब देखिए अब 10 दिन के बाद ही बिहार बदलाव रैली मैंने कल प्रशांत जी ने कह दिया कि फैसला गांधी मैदान से ही होगा और 10 दिन बाद यहीं से भीड़ के साथ यात्रा शुरू करूंगा, रोक लो रुको। तो ये प्रशांत किशोर नहीं कर रहे हैं, ये ऊपर वाले के द्वारा सब चीज निर्धारित है। आपने बिहार बदलाव रैली को फ्लॉप करने का कोशिश किया, जो फ्लॉप हुआ नहीं। लेकिन प्रशांत जी को लगता है कि मेरे जो 2.5-3 लाख लोग जो रोड पे रह गए उनसे हम नहीं मिले, तो 10 दिन के बाद जो है फिर ही निकल जाएंगे। इसी बिहार बदलाव रैली के कॉन्सेप्ट को गांव-गांव तक लोगों को पहुंचाने के लिए अब पदयात्रा करेंगे। जो है तो भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। 25 जन स्वराज का ही होगा। 25 नवंबर के बाद, चुनाव के बाद आप हमसे मिलिएगा। अभी का तारीख, डेट, टाइम सब नोट कर लीजिए। मैं जो बोलता हूँ मैं तो मिलते ही रहूंगा। मैं जो बोलता हूँ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ईश्वर हमसे बोलवा रहा है। मेरे शांत रहने से मेरे किनारे घर बनाने की कोशिश मत करना। मैं वो समुंदर हूँ कि फिर लौट के आऊंगा। ये आंधी जो है, जो बिहार बदलने निकली है, कितना भी रोक लेगा। बिहार के युवा 35 साल से जो ठगे जा रहे हैं समझ चुके हैं और बदलाव में निश्चित तौर पर शामिल होंगे। मनोज चतुर्वेदी, पटना।